हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 14 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 जून। प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं और जिनमें 72 मिलियन बच्चे खतरनाक काम में हैं। और बाल श्रम के खिलाफ इस वर्ष का विश्व दिवस बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 के लिए की गई कार्यवाही पर केंद्रित है। और इस वर्ष बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर है। और वह बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर ILO के कन्वेंशन नंबर 82 के सार्वभौमिक अनुसमर्थन के बाद से यह पहला विश्व दिवस है। और यह ऐसे समय में होता है जब कोविड-19 संकट समस्या से निपटने की प्रगति के वर्षों को उलटने की धमकी देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में और इसके अध्यक्ष है गाई राइडर। कौन है गाई राइडर? और इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन योजना प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कवच पर्सनल लोन योजना प्रारंभ की है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को कोविड-19 के उपचारों के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक कलेक्टरल फ्री कवच व्यक्तिगत ऋण योजना लॉन्च किया। और इस योजना के तहत ग्राहक 60 महीनों के लिए 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से पर 5 लाख तक की ऋण बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि 3 महीने की मोहलत शामिल रहेगी। सबसे अधिक ब्रांचेस या शाखाओं वाली बैंक है SBI बैंक पूरी दुनिया में। और इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। कब? 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ATM से कैश निकालने के नियमों में बदलाव किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो केंद्रीय बैंक है इसने ATM से कैश निकालने के नियमों में बदलाव किया। देख लेते हैं क्या बदलाव किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन से नकद निकालने को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है। इन ATM नकद निकासी नियम परिवर्तनों में मुक्त अनुमेय सीमा से अधिक लेनदेन पर उच्च शुल्क और एक नई मुक्त ATM लेनदेन सीमा और इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि शामिल है। अपने बैंक से मुफ्त नकद निकालने की सीमा बैंक के ग्राहक अब अपने बैंक के ATM से हर महीने 5 मुफ्त वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं। और अन्य बैंकों से मुफ्त ATM लेनदेन की सीमा ATM कार्ड धारक मेट्रो केंद्रों में 3 मुफ्त वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं, जबकि अन्य बैंक के ATM से गैर मेट्रो लेनदेन में 5 लेनदेन किए जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं, ATM से मुफ्त सीमा की अधिक नकद निकालने पर शुल्क। RBI ने बैंकों को ATM लेनदेन पर मुफ्त ATM लेनदेन सीमा से अधिक का लेनदेन होने पर शुल्क बढ़ाने की भी अनुमति दी है। और इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि वित्तीय लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बदलकर 17 रुपये कर दिया गया है, जबकि
1 अगस्त 2021 से गैर वित्तीय लेनदेन के लिए यह शुल्क 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी कहाँ पर की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरियाणा के पटियाला में इसकी मेज़बानी की जाएगी। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन 21 जून को राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला हरियाणा नहीं पंजाब में किया जाएगा और भारतीय एथलीटों को टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने का अधिकतम मौका देने के लिए घरेलू आयोजनों की मेज़बानी करने का निर्णय किया गया था और भारत के स्टार स्प्रिंटर्स द्युति चंद और हिमा दास के 2021 के चौथे भारतीय जीपी में भाग लेने की उम्मीद है और राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियंस 25 जून से उस स्थान पर आयोजित की जाएगी। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना की गई थी सन 1946 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फिर से फोर्ब्स के द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डीबीएस बैंक ने यह खिताब जीता है। डीबीएस बैंक ने फोर्ब्स द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में नामित किया गया और डीबीएस बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 स्थान पर है और फोर्ब्स द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में यह तीसरा संस्करण है जो मार्केट रिसर्च और फर्म स्टेटिस्टा के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। दुनिया भर में 43,000 से अधिक बैंकिंग ग्राहकों का उनके वर्तमान और पूर्व बैंकिंग संबंधों पर सर्वेक्षण किया गया है और डीबीएस बैंक इंडिया को हाल ही में एसएमई के द्वारा इंडियाज़ बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का पुरस्कार दिया गया। लगातार 12वें वर्ष न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस ने 2020 के लिए भी डीबीएस को सबेस्ट बैंक इन एशिया का पुरस्कार दिया है और ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से इसे 2020 के लिए तीसरी बार लगातार बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया है। 2019 में फाइनेंशियल पब्लिकेशन यूरोमनी की ओर से इसे वर्ल्ड बेस्ट बैंक का पुरस्कार मिला और डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? देश के इंडिया में सीईओ और प्रबंध निदेशक है सुरजीत सोम और वैसे डीबीएस बैंक के सीईओ हैं पीयूष गुप्ता और डीबीएस बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में और बैंक का टैगलाइन है मेक बैंकिंग जॉयफुल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुरेलसुख मंगोलिया के राष्ट्रपति बने हैं और यह यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। यही है खुरेलसुख जो मंगोलिया के राष्ट्रपति बने हैं और यह मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उखना खुरेलसुख, इनका पूरा नाम है उखना खुरेलसुख, देश के छठे लोकतांत्रिक के रूप में चुने गए राष्ट्रपति बने हैं जिसने सत्तारूढ़ मंगोलियन पीपुल्स पार्टी, कौन सी? एमपीपी यानी कि मंगोलियन पीपुल्स पार्टी के सत्ता को एक शानदार जीत के साथ मजबूत किया है। रातों रात 99.7% मतों की गिनती के साथ खुरेलसुख की संख्या 8,21,136 या कुल के 68% तक पहुंच गई थी जो 1990 के लोकतांत्रिक युग शुरू होने के बाद से वोट का सबसे बड़ा हिस्सा था। मंगोलिया की राजधानी है उलन बातोर। क्या है? उलन बातोर और यहाँ पर मंगोलिया की मुद्रा है मंगोलियाई तोगरोग। क्या है? मंगोलियाई तोगरोग। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रानर काउंसिल में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि किसे चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागराज अडीगा। यही है नागराज अडीगा जिनको एशिया ओशिनिया का प्रतिनिधित्व चुना है और अडीगा स्वास्थ्य फिटनेस को बढ़ावा देने और उभरते खिलाड़ियों
को प्रोत्साहित करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और विभिन्न सरकारी निकायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राण वायु देवता पेंशन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। अब प्राण वायु कौन होता है? तो प्राण वायु होता है पेड़ पौधे, उसी के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। और इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रख रखाव के लिए प्राण वायु देवता के नाम पर 2500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह पेंशन हर साल वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की तर्ज पर बढ़ाई जाएगी। हरियाणा में और भी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, करनाल में ऑक्सीवन योजना और पंचकुला में ऑक्सीवन योजना, हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण, यह योजनाएं प्रारंभ की गई है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 के कौन से संस्करण के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 105वें विजेताओं की घोषणा कर दी गई है, यानी कि यह कौन सा संस्करण था? तो 105 नंबर का संस्करण था। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है और यह 1917 में अमेरिकी हंगरी में जन्मे जोसेफ पुलित्जर की वसीयत प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एक अखबार प्रकाशक थे। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह पुरस्कार पब्लिक सर्विस के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है और क्रिटिसिज्म के लिए वेस्ले मॉरिस ऑफ द न्यूयॉर्क पेपर को मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिद्धलिंगैया जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह एक प्रमुख कवि थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यही है प्रसिद्ध कन्नड़ कवि सिद्धलिंगैया, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता सिद्धलिंगैया का कोविड-19 बीमारी से लड़ते हुए निधन हो गया। वह कर्नाटक के पहले प्रमुख दलित कवियों में से एक थे और लोग उन्हें प्यार से दलिता कवि भी बुलाते थे। उन्हें कन्नड़ में दलित बंदिया साहित्यिक आंदोलन शुरू करने और दलित लेखन की शैली शुरू करने का श्रेय जाता है और वह राज्य में दलित संघर्ष समिति के संस्थापकों में से एक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।